अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे, खैर से होंगे। तो अब जी हमें बाहर से महंगे महंगे केक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे मज़े के केक बनाएंगे बिल्कुल बेकरी जैसे, और इनको अब हम सेल भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ बताने वाली हूँ आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी है, कौन से ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ, या आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हर चीज़ बताने वाली हूँ। केक की रेसिपी, चॉकलेट गनाश की रेसिपी, चॉकलेट व्हिप क्रीम की रेसिपी, सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। जब भी हम केक बनाते हैं सबसे पहले हमने पैन को रेडी करके रखना होता है। तो ये मैंने मोड़ लिया, उसके ऊपर मैं इस तरह से ना ये बटर पेपर कट करके तो रख रही हूँ। ये देखिए मैं इस तरह से इसको तह लगाती हूँ, और उसके बाद ये इसकी बैक साइड पे ना इस तरह से मिड में रख के जो एक्स्ट्रा बच रहा होता है उसको हमने कट कर लेना होता है। तो परफेक्ट साइज इसका कट जाता है। इसके बाद जी इसको बस हमने ऑयल से ग्रीस कर देना है और रख देना है। अब जी केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसको अच्छे से फेंट लेना है हमने। 1 मिनट के लिए आपने इसको फेंटना है। ठंडे अंडे नहीं होने चाहिए, आपने रूम टेम्परेचर पे जो बाहर अंडे हों वो यूज़ करने हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप चीनी, पिसी हुई चीनी लेनी है आपने, और उसको इस तरह से 3 पार्ट्स में करके ना मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये जी मैंने तीसरा पार्ट भी ऐड कर दिया, और ये देखें अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। ये जी हमने ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे, कोई बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन और आसान रेसिपी है। इसके साथ जी 1/2 कप दूध ऐड कर देना है। दूध भी आपने ठंडा नहीं ऐड करना कि फ्रिज से निकाला और ऐड कर दिया, बाहर जो रूम टेम्परेचर पे होता है ना वो आपने ऐड करना है। इसके बाद 1 टीस्पून ऐड कर देंगे वनीला एसेंस, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जी हमारी सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब जी हमने एक स्ट्रेनर लेना है और उसके अंदर हम 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 3 टेबलस्पून कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें। आप रोज़मोर का यूज़ कर सकते हैं, इटालिया का या बेक हाउस का, सब अच्छे होते हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर भी ना आपने किसी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है ताकि आपका जो केक है वो अच्छे से राइज़ हो सके। अब जी सारी हमने अच्छे से छान ली। देखिए अंदर थोड़े से लम्स बनते हैं, उसको इस तरह से चम्मच से करके आप इसको दोबारा से छान लें, और ये जो एक्स्ट्रा है ये हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब जी हमने बस इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है अच्छे से। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे बैटर की, बस हमने जब इसके अंदर से ये लम्स ख़त्म हो जाएंगे ना, बस जी बैटर रेडी होगा। उसके बाद और देर तक हमने इसको मिक्स नहीं करते रहना। ये देखें जी कितना मज़े का चॉकलेट जैसा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये देखें जी, ये साइड से फंस गया था बाउल की वजह से, वो मैं निकालने की यहाँ पे कोशिश करी थी। और ये देखें जी अब जी हमने इसको मोल्ड में ऐड कर देना है। और जब आप केक की ये मिक्सिंग करने लगेंगे ना बैटर बनाने के लिए, तो आपने पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है। पतीले के अंदर स्टैंड रख लें, या कोई भी, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी ऐसे प्लेट वगैरह होती है ना जो, तो बाउल टाइप, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमने इसको 1-2 दफ़ा इस तरह से टैप करना है ताकि जो अंदर कोई एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद जी मैंने इसको पतीले में रख कर कवर कर दिया। तकरीबन 35 मिनट्स के अंदर हमारा केक बिल्कुल रेडी होगा। अब मैं यहाँ पे चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्रेव की चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स वाली चॉकलेट यूज़ की है। अब जी इसको निकाल के, तो मैं यहाँ पे इसको खोलने की कोशिश कर रही थी, खुल ही नहीं रही थी मेरे से, इतनी टाइट थी ना ये बंद। तो मैंने कहा यार चलो कैंची से कट कर लेते हैं। अब जी इसको ना मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अच्छा मैं आपको प्रेफर करूँगी, अब ना ये वाली चॉकलेट काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। ये 200 ग्राम्स पे आई थिंक 450 तक मिल रही है। तो आई मीन महंगा काम क्यों करना। तो बेक हाउस की चॉकलेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको 500 रुपीज़ में आई थिंक 500 ग्राम्स मिल रही होती है। तो यहाँ पे जी मैंने इसके 3 पार्ट्स किए थे। वो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि मैंने एक पार्ट जो था वो चॉकलेट गिनाश के लिए, सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है वो चॉकलेट गिनाश के लिए यूज़ किया है। सबसे छोटा जो था वो एक चॉकलेट मिल्क बनाना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ किस लिए। और जो दूसरे वाला था वो हमने चॉकलेट व्हिप क्रीम के लिए, जो थर्ड वाला पार्ट था वो उसके लिए यूज़ किया है। ठीक है, गिनाश में ज़्यादा चॉकलेट होती है, इस वजह से हमने इसके अंदर ज़्यादा चॉकलेट ऐड करनी है। अब जी यहाँ पे 35 मिनट्स हो चुके थे, और यहाँ पे केक हमारा बिल्कुल डन है। ज़बरदस्त सा ये बेक हो चुका है। कोई भी टूथपिक लें, उससे चेक कर लें। यहाँ पर मैंने इसको मोल्ड से निकाल के ना, तो मैंने एक जो रैक होता है ना उसके ऊपर रख दिया था। ये इस तरह के मेरे पास ऐसे 2 स्टैंड्स हैं जो कि मैं एक बेक करने के लिए यूज़ किया था, एक मेरे पास था, मैंने उस पर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। तो ये देखें आपको दिख रहा होगा कितना ये सॉफ्ट बना है। इससे ज़्यादा मेरा हाथ नहीं था लग रहा है, इस पर बहुत गर्म था ये। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे।
अब जी हमने बनानी है व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटे वाला पैक यूज़ किया है, विप की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट क्रीम है, ऑलरेडी मीठी होती है और वनीला का फ्लेवर भी होता है। ज़बरदस्त क्रीम है, मैंने अब तक जितनी क्रीम्स यूज़ की हैं सबसे बेस्ट ही है। आप बेफिक्र होकर ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब जी बस हमने इसको विप कर लेना है और विप ना हमने बिल्कुल स्टिफ विप करना है। ये देखिए मैं बाउल उल्टा कर रही हूँ, क्रीम गिर नहीं रही है। क्रीम विप होने की ना निशानी ही ये होती है कि आप जब बाउल को उल्टा करें तो क्रीम गिरे नहीं। अब जी हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये मैंने हाफ़ अभी ऐड किया था, हाफ़ मैंने बाद में ऐड किया था, मैंने आपको प्रॉपर क्वांटिटी बताई है। इसके बाद जो बार हमने रखा था ना चॉकलेट विप क्रीम बनाने के लिए, मैंने उसको मेल्ट किया और इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जी हम दोबारा से इसको थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। ये हैंड ब्लेंडर वगैरह भी ना मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सा। देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद स्पैचुला की मदद से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और ये देखें जी, अब ना आपने एक काम करना है कि क्रीम को आपने फ्रिज में नहीं रखना, वरना ये सेट हो जाएगी और आप अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड नहीं कर पाएंगे इसको। अब जी हमने हाफ़ कप गर्म दूध लेना है और उसके बाद हमने जो चॉकलेट का सबसे छोटा पीस रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चॉकलेट मिल्क रेडी होगा केक को सोक करने के लिए। अब यहाँ पे केक ठंडा हो चुका था, बटर पेपर इसका रिमूव करेंगे यहाँ पे। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म का सॉफ्ट सा। इसके आप 3 लेयर्स कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 की थी। अब से हमने केक को कट करना है तो उसके लिए हमने इसके साइड्स पे ना थोड़ा थोड़ा से हमने कट्स लगा लेने इस तरह से नाइफ़ के साथ ही। देखें थोड़ा थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक धागा लिया है, उसको मैंने इस तरह से ये जो कट्स हमने लगाए हैं ना उसके अंदर हमने धागे को रखना है। ये देखें ऐसे थोड़ा सा केक उठा के इन कट्स के अंदर हम धागा रखेंगे और इसको एक को लेफ़्ट साइड पे खींचना है, एक को राइट साइड पे। इस तरह से देखें हमने इसको पुल किया और ये ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो कट हो गया। ये देखें जी, बहुत सॉफ्ट, बहुत इजी स्पंची सा केक हमारा रेडी है। अब जी हमने इसको असेंबल करना है, आइसिंग करनी है इसकी। तो सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे नीचे, उसके ऊपर हम पहली लेयर रखेंगे और जो हमने चॉकलेट मिल्क रेडी करके रखा था ना वो हम इस पर ऐड कर देंगे। अब जी हमने इसके ऊपर क्रीम लगानी है तो अच्छे से इसकी भी लेयर लगा देंगे। यहाँ पे जितनी पसंद है उतनी आप लगा सकते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड की थी क्योंकि ऊपर हमने टॉप पे चॉकलेट गनाश ऐड करनी है इसके। अब जी हम सेकंड लेयर लगा देंगे, उसके बाद भी हम इसके ऊपर चॉकलेट जो हमने सिरप रेडी किया हुआ है मिल्क वो ऐड कर देंगे अच्छे से और दोबारा से हमने इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है यहाँ पर। ये देखें जी, ये टर्न टेबल वगैरह भी, इसके अलावा नाइफ़ भी, इसके अलावा स्क्रैपर वगैरह का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सब आपको दराज से भी मिल सकती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेक हाउस से इकट्ठी ऑर्डर की थी। इस दफ़ा उनकी आई थिंक 14 अगस्त पे सेल लगी थी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो में ना प्रॉपर बेकिंग टूल्स वगैरह और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहाँ से मिल सकती हैं, हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ़्रेश क्रीम ली है। ये जो डेयरी क्रीम होती है ना वो मैंने यूज़ की है यहाँ पे। उसको अच्छे से आपने थोड़ा गर्म कर लेना, माइक्रो में 1-2 मिनट लगा लीजिएगा। अच्छे से गर्म हो जाए, इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे और ये देखें जी हमारी ज़बरदस्ती चॉकलेट गिनाश बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही हो ना, आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग्स के अंदर इसको ऐड किया है। मैं पहले सोच रही थी कि मैंने ड्रिपिंग जिस तरह डिज़ाइन होता है ना वो इसको दूंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी केक की तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर पूरे पे ना मैंने चॉकलेट गिनाश ऐड कर दी और इस तरह स्क्रैपर की मदद से ना इसको इस तरह से नीट कर दिया। ये जो पाइपिंग बैग्स वगैरह हैं ना ये भी आपको दराज से मिल सकते हैं, इसके अलावा नोज़ल्स वगैरह भी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग के अंदर वही वाली जो विप क्रीम थी ना वो डाल के मैंने इस तरह से बस नॉर्मल से इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। कोई इतना नीट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके ऊपर हमने बिस्किट लगाने हैं। ये देखें जी, इसके अलावा मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी थोड़ी सी गोल्डन स्प्रिंकल्स। ये भी आपको दराज से भी मिल जाएंगे, बेकरी से भी मिल जाते हैं। मैंने ये बेक हाउस से ही ऑर्डर किए थे। तो मैं आपको हर चीज़ ना एक प्रॉपर वीडियो बना के हर चीज़ दिखा दूँगी। उसके बाद मैंने इस पे ओरियो बिस्किट्स हाफ ऑफ कट किए और ये लगा दिए और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसको फ्रिज में अच्छा सा ठंडा करें और उसके बाद जी हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ये देखें जी कितना सॉफ्ट स्पंची और बहुत ही मज़े का ये केक बनता है। मैंने ये स्ट्रीक सेंड की ना जब मैंने ये केक बनाया था, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने खुद बनाया हुआ। सब बोल रहे थे ये तो बाहर का केक लग रहा है, ये तो बेकरी का केक लग रहा है। तो किसी को भी पता नहीं चला था कि मैंने खुद बनाया हुआ है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ समझ ना आए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप घर बैठे अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो जनाब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।